यस स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल आप सभी के। होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। सितंबर आ चुका है और आपके एग्जाम भी सर के ऊपर है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी आई थी कि सर डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम वाले चैप्टर में, कीन्सियन थ्योरी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम वाले चैप्टर में हमें मल्टीप्लायर के क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, टू सेक्टर इकोनॉमी और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वाले क्वेश्चन एक बार आप लोगों को पूरा ही रफली समझा देता हूं। ठीक है, अगर आप वैसे देखा जाए तो इसमें हमारे दो तरह के प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनते हैं, एक एमपीसी और एपीसी का, और एक एपीएस और एमपीएस का। एमपीएस और एपीएस का, ये चार तरह के हमारे क्वेश्चंस बनते हैं जो मैं आप लोगों को अभी करवा देता हूं। इसमें इनके अलावा एक हमारा इक्वेशन बनता है a प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी, एक ये वाला भी मैं इस वीडियो में कवर कर लेता हूं, और एक के फॉर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ये क्वेश्चन भी मैं अभी आप लोगों के लिए इस वीडियो में कवर कर लेता हूं। अगर हम ये तीनों क्वेश्चन अगर कवर कर लेते हैं इस वीडियो में, तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा लंबा वीडियो बनाने की जरूरत नहीं रहेगी। इंस्टेंटली वर्ड टू वर्ड बात करेंगे और पूरे वीडियो को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो मैंने आप लोगों के लिए थोड़ी बहुत तैयारी करके भी रखी है। तो सबसे पहले मैं आपको जो बेसिक आइडिया है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले एपीसी और एपीएस होता क्या है। एपीसी होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और एपीएस होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। दूसरे नंबर पे एमपीसी और एमपीएस होता है। एमपीएस का मतलब होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब इन दोनों को अगर गौर से आप देखोगे तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला वाले हैं और ये चेंज फॉर्मूला वाले हैं। रटने वाली बात करें तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला वाले हैं और ये कौन से वाले हैं, चेंज फॉर्मूला वाले हैं। ठीक है, उसके अलावा एक हमें टॉपिक और इसमें हमें पढ़ना होता है एडी, दैट इज एग्रीगेट डिमांड, और एएस दैट इज एग्रीगेट सप्लाई। तो वन बाय वन हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे, एक एक फॉर्मूला को टच करते जाएंगे और उसके दो चार क्वेश्चन हर एक फॉर्मूला के करते जाएंगे और इस वीडियो को कंक्लूड कर देंगे। उसके बाद भी अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आपके डाउट रह जाता है तो थोड़ा बहुत, अब क्योंकि एग्जाम आपके सर पे है तो थोड़ा बहुत अपने आप से करने की कोशिश कीजिएगा। नहीं होता है तो मुझे पिंग कर देना पर्सनली, आई विल सॉल्व योर डाउट्स। ठीक है, तो सबसे पहले वर्ड यूज आता है एडी। एडी का मतलब होता है एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड में दो पर्टिकुलर वर्ड आते हैं, सी और आई। सी का मतलब होता है कंजम्पशन, आई का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। एक व्यक्ति, अगर जनरली सोचा जाए तो एक व्यक्ति कमाने के लिए क्यों कमाता है, खाने के लिए, बचाने के लिए और इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो खाने के लिए और बचाने के लिए अगर मैं बात करूं कि खाने के लिए और बचाने के लिए जो काम करता है, तो खाने का मतलब कंज्यूम करना है ना। खाना, यहाँ पे खाना खाने का मतलब खाना खाने से नहीं है, कंजम्पशन से है। तो सबसे पहले सी फॉर कंजम्पशन हो गया, आई फॉर इन्वेस्टमेंट हो गया। सी फॉर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई फॉर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, दोनों लोग ऐड हो जाएंगे तो एडी निकल जाएगा। एडी इक्वल्स टू सी प्लस आई, एक बेसिक फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, एक सी इक्वल्स टू है फंक्शन ऑफ वाई। यहाँ पे वाई का मतलब होता है इनकम, नेशनल इनकम से रिलेटेड है। तो फंक्शनल रिलेशन ऑफ वाई दैट इज नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू सी दैट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो यहाँ पे सी इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई है। ऑल्दो ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, बट मैं इसको आगे जाके एक बार एक्सप्लेन भी करूंगा वन टू वन। ठीक है, जहां पे बी को हम लोग एमपीसी कहते हैं और एमपीसी का ये वाला फॉर्मूला होता है। आई विल एक्सप्लेन इट इन दिस वीडियो फर्दर लेटर। ठीक है, अब पहला होता है एपीसी। एपीसी वर्ड का मतलब होता है, एपीसी का मतलब होता है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, है ना, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो बात करें अगर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की, तो फॉर्मूला बन गया सी फॉर कंजम्पशन, वाई फॉर इनकम, सी अपॉन वाई। अभी जैसे ही इसके आगे हम लोग ये वाला साइन लगा देंगे तो ये एपीसी क्या बन जाता है, एमपीसी बन जाता है। मुद्दे को समझना, वैसे इसका फॉर्मूला क्या है, सी अपॉन वाई, और अगर एमपीसी निकालना हो तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, चेंज ऑन सी, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। अभी अगर इसमें और फर्दर डिस्कशन और फर्दर बातें करें तो जैसे मान लीजिए आपको इनकम और कंजम्पशन दे रखा है, इस टेबल से आपके एपीसी और एमपीसी दोनों के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, ध्यान रखना। और एक नहीं, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स होगा तो 6 बार ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले मान लीजिए कि आपने इनकम दे रखी है 0, कंजम्पशन दे रखा है 50, कमाया कुछ नहीं, कंज्यूम कर दिया 50, तो सेविंग हुई कि डिस सेविंग हुई,
डिस सेविंग हुई। इनकम है 100, कंजम्पशन है 25, तो सेविंग के डिस सेविंग, डिस सेविंग 100 कमाया 125 उड़ाया, तो 25 की क्या हो जाएगी, डिस सेविंग हो जाएगी। फिर 200 कमाया 200 उड़ाया, तो ना तो सेविंग ना तो डिस सेविंग, ठीक है। उसके बाद 300 कमाया 275 उड़ाया 25 की सेविंग, 400 कमाया 350 उड़ाया 50 की सेविंग, 500 कमाया 425 उड़ाया, तो 75 की सेविंग। तो इससे हमारा क्या आ गया, सेविंग आ गया। अब फॉर्मूला क्या बनता है एपीसी का, सेविंग सी अपॉन एस, सी अपॉन वाई। अभी वाई का मतलब क्या होता है, इनकम, और सी का मतलब क्या होता है, कंजम्पशन। तो सी अपॉन वाई अगर हम लोग निकालेंगे, सी अपॉन वाई अगर हम लोग निकालेंगे तो निकल जाएगा। पहले तो मैं डैश लगा देता हूं, 125 सी है और वाई 100 है, तो देखो 125 डिवाइड बाय 100 1.25 आपका आ जाएगा, 200 अपॉन 200 1 आ जाएगा, 275 अपॉन 300, 275 अपॉन 300। मुझे कैलकुलेटर करने की आवश्यकता रहेगी, मैं कैलकुलेटर ये रहा, चलो 275, अरे 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 ये कैलकुलेटर चल नहीं रहा है, दूसरा कैलकुलेटर ये पड़ा एक और, 275 डिवाइडेड बाय 300, तो ये आ जाएगा आपका 0.916 को हम लोग 92 बोल देंगे। तो इस तरह से आपके एपीसी आ जाएगा। अभी एपीसी जो है, जैसे एपीसी आया तो चेंज इन कंजम्पशन डिवाइड बाय चेंज इन कंजम्पशन, सॉरी कंजम्पशन अपॉन सेविंग। तो अगर मैं इसको लेके चलूं यहां पर, ये सेम ही टेबल में यहां पर लेके आया हूं आप लोगों के लिए, ये देखिए यही टेबल का हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। तो 0 50 डैश डैश हो गया, ठीक है, 100 और 125, तो C अपॉन Y 1.25, 1.92, 0.88 और 0.85 कैसे निकला, कंजम्पशन में हमने इनकम को डिवाइड बाय कर दिया। अब बात करते हैं एमपीसी की। एमपीसी का क्या फॉर्मूला होता है, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। तो देखिए यहाँ पे पहले और दूसरे में चेंज है 75 का, दूसरे और तीसरे में भी चेंज है 75 का, तीसरे और चौथे में भी चेंज है 75 का, थर्ड फोर्थ 75, फोर्थ लास्ट 75। यहां पे देखिए चेंज इन इनकम में 100, 100 और 200 में 100 का फर्क है, ये चेंज लिख रहा हूं मैं, देखिए ये चेंज लिख रहा हूं मैं, देखिए 75 अपॉन 100 0.75, 0.75, 0.75, 0.75, 0.75, दैट्स इट। ये हो गया हमारा क्या, एमपीसी क्या होता है और एपीसी क्या होता है, ठीक है। अब बात करते हैं सेविंग फंक्शन की, ठीक है, हम लोग चलते हैं सेविंग फंक्शन में। सेविंग फंक्शन का फॉर्मूला होता है एपीएस इक्वल्स टू सेविंग अपॉन इनकम, एस फॉर सेविंग, वाई फॉर इनकम। तो सेविंग अपॉन इनकम क्या हो जाएगा हमारा एपीएस। एमपीएस का क्या फॉर्मूला होता है, चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। अभी चेंज इन सेविंग का क्या होता है वो अभी अपन ने देखा ही, आप चाहो तो इसी क्वेश्चन को ही कर सकते हो। इसमें देखो ये सेविंग है, ये इनकम है, तो अगर आप चाहो तो इधर ही आप इसको कर सकते हो एपीएस, और क्योंकि चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई होता है एमपीएस, ठीक है, तो चेंज इन सेविंग निकल जाएगा इससे ऐसा करके, और चेंज इन इनकम तो हमने निकाला ही था, तो हमारा इससे एमपीएस भी निकल जाएगा। कोई ज्यादा टफ नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा माथाफोड़ी नहीं कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे आगे कहीं और माथाफोड़ी करनी है, ज्यादा मेहनत करनी है, तो वो मैं आपको करवाऊंगा अभी, ठीक है। तो इससे क्या आ जाएगा, आपने क्या सीखा अभी, एमपीएस क्या होता है, और ठीक है, एमपीएस जो है वो 1 माइनस बी भी होता है, दैट इज B इक्वल्स टू एमपीसी होता है। B को दूसरे शब्दों में हम क्या बोलते हैं, एमपीसी भी बोलते हैं। तो ये भी क्वेश्चन वैसा ही है, ये भी टॉपिक वही है जो अपन ने समझा था, फिर से बता देता हूं। एमपीसी का मतलब, सॉरी, एमपीसी का मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, दूसरे शब्दों में एमपीसी को बी भी बोलते हैं, बी, ठीक है, बी डिटर्मिनेशन भी बोलते हैं इसको, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी बोलते हैं, ठीक है। एमपीएस जो है, एमपीएस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, इसका ये फॉर्मूला बन गया, और इन्होंने कहा कि 1 माइनस एमपीसी इक्वल्स टू एमपीएस भी होता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को मैंने करवाया। एक होता है एग्रीगेट सप्लाई, दैट इज एएस, एएस का फॉर्मूला होता है सी प्लस एस, और इसको दूसरे शब्दों में वाई भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये भी एक फॉर्मूला है जो आपको हल्का फुल्का प्लस माइनस वाला फॉर्मूला, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, इसलिए मैं नहीं लगा रहा हूं, ठीक है। अब यहां पे देखो एक क्वेश्चन है, सी दे रखा है 200, वाई दे रखा है 1000, एस दे रखा है 450, वाई दे रखा है
y दे रखा है 1200। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि एपीएस क्या, तो क्या बोलते हैं हम लोग, एस अपॉन वाई। एपीएस क्या, एग्रीगेट प्रोपेंसिटी टू सेव। तो सेव कितना दे रखा है, सेविंग। सेविंग का मतलब क्या हो गया, सेविंग का मतलब हो गया कि जितनी हमारी इनकम थी उसमें से कंजम्पशन हटा दो, जितनी हमारी इनकम थी उसमें से क्या हटा दो, कंजम्पशन, तो हमारी सेविंग आ जाएगी। इस क्वेश्चन में देखो इनकम दे रखी है 1000, कंजम्पशन दे रखा है 200, तो इनकम दे रखी है 1000, तो कंजम्पशन दे रखा है 200, तो हमारी सेविंग आ जाएगी 800। तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, 800 डिवाइडेड बाय इनकम, इनकम हमारी दे रखी है 1000, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.8। क्वेश्चन सिर्फ इतना सा था कि आपको ये पता होना चाहिए कि इनकम में हम लोग सेविंग को लेस करते हैं तो कंजम्पशन आ जाता है, सेविंग और इनकम को ऐड करते हैं, सेविंग और कंजम्पशन को ऐड करते हैं तो हमारी इनकम आ जाती है। दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, s इक्वल्स टू 450 और y इक्वल्स टू 1200। तो अभी मेरी बात सुनो, s भी है और y भी है, निकालना अगर हम लोगों को एपीसी है तो s अपॉन वाई डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो 450 s है, 450 1200 इनकम है, तो 450 डिवाइड बाय 1200, तो हमारा ये भी इजीली आ जाएगा। इसके बाद में आता है टू सेक्टर मॉडल में नेशनल इनकम। तो टू सेक्टर मॉडल में नेशनल इनकम इन्होंने कहा कि C प्लस आई इक्वल्स टू C प्लस एस होता है, तो इसका मतलब कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट अगर जोड़ दिया जाए और कंजम्पशन और सेविंग को जोड़ दिया जाए तो दोनों बराबर होंगे। अगर मैं यहाँ से C से C हटा दूं तो अल्टीमेटली बच क्या जाता है, I इक्वल्स टू एस। ये ग्राफिकली हम लोगों ने क्लास में समझा था, इसलिए यहाँ पे, वैसे तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कभी हमने क्लास में किए होंगे, बट क्योंकि एक बार डाउट आ गए हैं तो मैंने सोचा कि एक बार आप लोगों को डाउट अपने हाथ से मैं करवा देता हूं। ठीक है, यस। और भी कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हो, वी आर ओपन टोटली। ठीक है, ओके। एक इक्वेशन है जो मुझे आपको पहले समझानी, वो समझा के फिर मैं इस क्वेश्चन की तरफ आता हूं। ठीक है, ये है इक्वेशन क्या है, a प्लस सी इक्वल्स टू a प्लस बी वाई। अभी यहाँ पे c क्या है, C इज कंजम्पशन, जो हमारा यूजुअल कंजम्पशन होता है। ये इक्वेशन है, इक्वेशन इकोनॉमिक्स की इक्वेशन है, एजम्पशन के ऊपर बनाई गई इक्वेशन है। तो बस इसी इक्वेशन को हम समझते हैं और इसके एक दो क्वेश्चन करते हैं चैप्टर को कंक्लूड करने से पहले। C का मतलब क्या हो गया, C का मतलब होता है कंजम्पशन। A का मतलब क्या होता है, A इज पॉजिटिव कांस्टेंट, A इज पॉजिटिव कांस्टेंट, जिसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जीरो लेवल पे जो हमारा कंजम्पशन है, जो हमेशा रहता है, चाहे इनकम हो ना हो कंजम्पशन तो करना ही पड़ेगा, वो वाला जो कंजम्पशन, उसको ऑटोनॉमस कंजम्पशन, दूसरे शब्दों में उसको C बार भी कहते हैं। तो कभी कभी आपको ऐसा भी दे रखा होगा, C बार का मतलब ऑटोनॉमस कंजम्पशन, यानी कि A होता है। एक्चुअल तो जो हमारी इक्वेशन है वो C इक्वल्स टू A प्लस बी वाई है, बट A कहीं कहीं पे C बार भी लगा हुआ है। C बार ऐसे करके बना हुआ है, देखिए एक बार आप सब लोग, ये C बार का मतलब क्या हो गया, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, कंजम्पशन का वो लेवल जो कि जीरो लेवल पे होता है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। बी को दूसरे शब्दों में हम लोग मल्टीप्लायर भी बोलते हैं और एमपीसी भी बोलते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और वाई इक्वल्स टू इनकम। अब ये टू सेक्टर मॉडल है तो ये वाला हो जाएगा, थ्री सेक्टर में बीडीवाई हो जाएगा, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं होगा थ्री सेक्टर में। तो कहने का मतलब हो गया कि टू सेक्टर अच्छे से समझ लो तो थ्री सेक्टर को पढ़ते ही समझ आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो अभी देखो, C इक्वल्स टू एग्रीगेट कंजम्पशन, B इक्वल्स टू एमपीसी और कैन से पैरामीटर ऑफ स्लोप। ठीक है, ये मैंने अभी आप लोगों को बता दिया। तो इसके ऊपर जो क्वेश्चंस है वो अभी हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, आ जाओ इस क्वेश्चंस को अभी देख लेते हैं। चलो जल्दी से, आंसर आपके सामने है, बट एक बार हम लोग इसे अपने हिसाब से भी कर लेंगे ताकि हाथ से करा हुआ समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है, कैलकुलेट द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, दैट इज एमपीसी निकालना है, एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, दैट इज एमपीएस निकालना है। ध्यान रखना, बी इक्वल्स टू एमपीसी होता है। ए की वैल्यू बताओ, वाई बताओ हमें। देखो मेरी बात सुनो, फॉर्मूला क्या होता है, जो सी इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई। अभी ए इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन या फिर सी बार। ठीक है, तो बात को समझना, क्वेश्चन में नेशनल इनकम दे रखी है 2500, ऑटोनॉमस कंजम्पशन दे रखा है 300, यानी कि ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 300, नेशनल इनकम दैट इज वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 2500 रुपए, है ना। और हमें निकालना क्या है, बी। अब बी निकालना है हमें
लेकिन इसके लिए हमारे पास ये जो रेगुलर कंजम्पशन है ये भी तो होना चाहिए। और अभी हमने ऊपर सीखा है इनकम इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, है कि नहीं। अभी मेरी बात सुनो, इनकम दे रखी है 2500 रुपए, इनकम 2500 रुपए, तो इसी को ही मैं ब्लैक पेन से लिखता हूं, इनकम दे रखी है 2500 रुपए, और सी दैट इज कंजम्पशन वो हमें निकालना है, और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दे रखा है 100 रुपए। तो स्वाभाविक सी बात है कि सी क्या निकल जाएगा, 2500 माइनस 100 दैट इज 2400। ठीक है, तो अब इसके अंदर में हमारे पास सी आ गया कितना, 2400। तो क्या मैं बी नहीं निकाल सकता क्या, बी बैलेंसिंग फिगर हो गया ना। अभी कैसे निकलेगा समझना सब लोग, सी दैट इज 2400 इक्वल्स टू ए ऑटोनॉमस कंजम्पशन, जो हमारा जीरो लेवल पे होता है, सी बार क्वेश्चन में दे रखा है ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ठीक है, 300 प्लस बी निकालना है और वाई है हमारा 2500। अब बी की वैल्यू निकाल लो, तो जी जो बी है वही एमपीसी है, और 1 माइनस एमपीसी करेंगे तो एपीसी आ जाएगा, सॉरी एमपीएस आ जाएगा। करते हैं इधर उधर इसको, ठीक है, ये बी वाई को इधर ही रख लेते हैं, चलो बी 2500 इक्वल्स टू 2800, ना 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 उधर चला जाएगा ना, तो 2100 हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा, 2400 माइनस 300 2200, 2200 ये लिख दिया मैंने 2200। अभी बी का क्या फॉर्मूला रह जाएगा, 2200 डिवाइडेड बाय 2500, करो एक बार, 2200 डिवाइडेड बाय 2500, तो क्या आ गया 0.88, 0.88। सिंपल हो गया क्वेश्चन। तो बी यानी कि क्या हो गया अपना एमपीसी, और 1 माइनस एमपीसी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एमपीएस। बात खत्म हो गई, कुछ भी है नहीं ना, देखो ना यहाँ पे। ओके 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 2400 माइनस, मैंने 2200 कर दिया, 2100 था ये, सॉरी 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 सॉरी, ये लिख दिया मैंने 2100, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे 2100, है ना, ये 2100, और 2100 डिवाइड बाय 2500 करेंगे, तो ये मैंने कर दिया 2100 डिवाइड बाय 2500, तो ये हो जाएगा 0.84, क्या हो जाएगा ये 0.84, और 1 माइनस 0.84 आ जाएगा 0.16, ये 0.84 क्या आ गया एमपीसी, और 0.16 क्या आ गया एमपीएस। नथिंग नथिंग मोर देन दैट, बहुत इजी। अब एक और क्वेश्चन अपन देख लेते हैं, कंपनी इज एन इकोनॉमी इज एन इक्विलिब्रियम, आपको नेशनल इनकम निकालना है, मतलब वाई निकालना है, तो अभी अपने पास ए बी की वैल्यू होनी चाहिए। ऑटोनॉमस कंजम्पशन, इस क्वेश्चन को अगर मैं देखूं तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन यानी कि सी बार जिसको हम लोग बोलते हैं, तो मैं पूरा नोट कर लेते हैं पहले, सी बार या फिर ए कहें तो 100, एमपीएस कहें तो 0.2, ठीक है, आई कहें तो 200, ठीक है। आपको निकालना क्या है नेशनल इनकम, आपको क्या निकालना है नेशनल इनकम। मुझे बताओ y का फॉर्मूला c प्लस आई होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है सर। अब y इक्वल्स टू c नहीं दे रखा, पर a प्लस बी वाई तो निकल जाए, c इक्वल्स टू a प्लस बी वाई होता है, तो c इक्वल्स टू a प्लस बी वाई प्लस आई। अब मेरी बात सुनो, y इक्वल्स टू a कितना दे रखा है 100 प्लस एमपीएस है 0.2, तो एमपीसी कितना हो जाएगा, एमपीसी हो जाएगा 1 माइनस 0.2, 1 माइनस एमपीसी जो है एमपीसी हो जाएगा 1 माइनस 0.2 दैट इज 0.8, तो मैंने लिख दिया बी, बी तो एमपीसी है, और इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं 0.8 वाई प्लस आई, आई कितना दे रखा है 200, इक्वेशन बन गई। अभी y माइनस 0.8 वाई कर लो, 100 प्लस 200 300 हो जाएगा, तो y माइनस 0.8 वाई इक्वल्स टू 300, और यहीं पे अगर मैं आगे करूं तो 0.2 वाई इक्वल्स टू 300, इसी को आगे लेकर जाऊं तो y इक्वल्स टू 300 अपॉन 0.2, ये y की वैल्यू आ जाएगी, है ना, आंसर में आई हुई है 1500 रुपए। इसी तरह के सारे क्वेश्चन है सेम, इसमें को सेम टू सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट होंगे,
सेम टू सेम फंक्शन, इसी इक्वेशन से ही आगे आने वाले सारे क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैं आपको लेके चलता हूं एक और कॉन्सेप्ट की तरफ जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। एक्चुअली आई वाज नॉट अवेयर ऑफ कि आपको कौन सा वाला डाउट था, तो मैं पूरे ही सारे ही करवा देता हूं। मुझे पता नहीं कि आपको एडी करवाना था कि एएस करवाना था कि एमपीसी करवाना था कि एमपीएस करवाना था कि ए प्लस बी वाई इक्वेशन वाले क्वेश्चन करवाने थे कि 2 सेक्टर के करवाने थे कि 3 सेक्टर के, सारे ही कर लो आप लोग। ठीक है, पूरे ही कर लो। ठीक है, तो K इक्वल्स टू चेंज इन Y अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। चेंज इन Y का मतलब क्या हो गया? चेंज इन इनकम। चेंज इन इनकम, चेंज इन I का मतलब क्या हो गया? चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ओहो एप्पल की पेंसिल की बैटरी लो होने वाली है, तो हम फटाफट से इसको समझ लेते हैं, समझ के और इसको कर लेते हैं। ठीक है, चेंज इन Y का फॉर्मूला क्या हो गया? ये क्रॉस कर लिया ना, तो चेंज इन Y इक्वल्स टू K इंटू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अब K का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर का मतलब यहां पे देखो, आप इसको ऐसा समझो, आपकी कमाई है और ये आपका इन्वेस्टमेंट है। सपोज कि आपकी कमाई हो रही है, आपकी कमाई हो रही है, कमाई में चेंज हो रहा है 3000 का, कमाई में चेंज कितना हो रहा है? 3000 का, और इन्वेस्टमेंट में चेंज आपने कर दिया 1000 का। मतलब ये हो गया कि अगर आपकी कमाई में 3000 का चेंज हो रहा है तो आप इन्वेस्टमेंट 1000 रुपए से चेंज कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो। मान लीजिए कमाई आपकी 3000 से बढ़ी, आपने इन्वेस्टमेंट 1000 से बढ़ा दिया, मतलब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कितना हो गया? 3। इसको अब ऐसे समझते जाओ, अगर मान लीजिए आपको अगर क्वेश्चन में दे रखा हो आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ा 2000 से और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है 3 का, तो बताओ कि कमाई में कितना चेंज हुआ? तो कैसे करेंगे? 2000 इंटू 3, 6000 का। बात समझ में आ गई? उसका उल्टा भी कर लेते हैं, कमाई में जो चेंज हुआ है वो है आपका 10,000 का, और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है आपका मान लीजिए 2, अलग से ले रहा हूं मैं, तो मुझे बताओ कि इन्वेस्टमेंट कितना? तो 5,000 का। तो कहने का मतलब है कि ये तीनों आपस में एक दूसरे के साथ में घूमते हैं। क्लियर है? अगर दूसरे शब्दों में कहें तो इसका एक और फॉर्मूला भी बनता है, इसको 1 अपॉन एमपीएस भी बोलते हैं, 1 माइनस एमपीसी भी बोलते हैं। आप मैथ्स के इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस कर रहे हो तो ये इक्वेशन आप कहीं पर भी सेट कर सकते हो, नोट करके करना शुरू कर दीजिए। 3 सेक्टर मॉडल भी इसी तरह से चलेगा, 2 सेक्टर भी इसी तरह से चलेगा, और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी इसी तरह से चलेगा। क्योंकि पेंसिल की बैटरी लो है तो मैं ज्यादा क्वेश्चन करवाऊंगा तो ऑफ भी हो सकता है। ऑलरेडी अपने 7-8 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, टोटल मिला के इसमें 10-12 क्वेश्चन दे रखे हैं, 15 क्वेश्चन दे रखे हैं। आप इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन कर लो, कोई डाउट हो मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, मैं आपको सॉल्व करके भेज दूंगा, अदरवाइज मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। बात रही एक्सप्लेनेशन की, तो इसके नीचे ही एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं, ए प्लस बी वाई का, ए का मतलब क्या होता है, बी का मतलब क्या होता है, वाई का मतलब क्या होता है, तो आप बाय डिफॉल्ट अपने आप पढ़ के भी इजीली कर सकते हो। बीइंग एग्जामिनेशन टाइम आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, फटाफट फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करने और अच्छे मार्क्स लाने हैं। विद दिस आई एम कंक्लूडिंग दिस लेक्चर, थैंक यू सो मच।